प्रेज द लॉर्ड। 8 अक्टूबर सबत के दिन हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट्स बरसाए। हमास ने धरती, आसमान और पानी के रास्ते से इजराइल में घुसपैठ की। इन्होंने बुजुर्ग औरतें, छोटे बच्चे और जवान महिलाओं को घर घर जाकर ढूंढा और उन्हें अपना बंदी बनाकर ले गए, बिल्कुल आईसिस की तरह, और अनेकों लोगों को सर काटकर मार डाला। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर एट वॉर। लूका की किताब में यीशु मसीह हमें इसके बारे में पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तब जान लेना कि उसका विनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदा प्रदेश में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वो नगर से बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वो नगर में ना जाए, क्योंकि वो दंड के दिन होंगे जिनमें धर्म ग्रंथ में लिखी सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन स्त्रियों के लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा का प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान ने हमास को फंड किया है, यानी पैसे देकर उसकी मदद की है इजराइल पर अटैक करने के लिए। बाइबल हजारों साल पहले बता चुकी है कि इन अंतिम दिनों की शुरुआत में जो घटनाएं होंगी उनमें यरूशलेम मुख्य भूमिका निभाएगा। जकरिया चैप्टर 12। देखो, मैं यरूशलेम को शराब का प्याला बना रहा हूँ। यरूशलेम के चारों ओर के राष्ट्र उसको पीकर लड़खड़ाएंगे। यरूशलेम की घेराबंदी के समय यहूदा प्रदेश भी लड़खड़ाएगा। उस विश्व की सब कौमों के लिए मैं यरूशलेम को भारी चट्टान बनाऊंगा। जो उसे उठाएगा वो स्वयं को गंभीर चोट पहुंचाएगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में इजराइल नाश होगा और फिर से खड़ा होगा, और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हॉलोकॉस्ट 6 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी इजराइल आश्चर्यचकित रूप से उठ खड़ा हुआ। मई 1948 को इजराइल एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उठ खड़े होने के बाद भी इजराइल पर फिर आक्रमण होगा। हेजिकल चैप्टर 37 और 38 हमें बताता है कि भारी मात्रा में इजराइल पर उत्तर दिशा से यानी नॉर्थ से अटैक होगा, जिसके पीछे ताकत है मगोग की। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मगोग कौन है? तो हेजिकल चैप्टर 38 वर्स 2, मगोग मेशेक और तूबल नगर राज्य का मुख्य शासक है। मेशेक आज का नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी है, यानी रशिया, यूक्रेन और शायद रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया भी। टूबल सेंट्रल टर्की को दर्शाता है। रशिया ने ईरान के साथ बहुत पहले ही हाथ मिला लिया था, और अब भी रशिया ईरान की सपोर्ट में ही है। रशिया ने ईरान को मिसाइल्स सप्लाई करने की डील साइन की है, और ईरान ने रशिया की मदद की थी यूक्रेन वॉर में उसे ड्रोन सप्लाई करके। ये सिर्फ एक झलक है, आने वाली भविष्यवाणी को पूरा करने की शुरुआत है, और रातों रात ऐसा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हेजिकल 38 और प्रकाशित वाक्य 20 दोनों ही गोग और मगोग के बारे में बात करते, लेकिन इनमें हजारों साल का अंतर है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दोनों इजराइल के बारे में ही हैं। सिर्फ एक ही ओर इशारा करता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। जैसे जैसे बाइबल में लिखी घटनाएं पूरी होती जाएंगी, वैसे ही हम यीशु मसीह के आने के और करीब होते जाएंगे। मत्ती 24-25, मार्कुस 13 और लूक 21 बैटल ऑफ आर्मागेडन के बारे में बताता है, और इसकी टाइमलाइन को दिखाता है, जिसकी एक घटना हम पहले देख चुके हैं। यीशु मसीह हमें ये सिखाकर गए हैं कि सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य अपना घर छोड़कर विदेश चला गया हो। उसने अपने घर का भार अपने सेवकों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो, और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय अथवा प्रातःकाल। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक आ जाए और तुम्हें सोता हुआ पाए।
जो बात मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। और साथ ही यरूशलेम में शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। भजन संहिता चैप्टर 122 में यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। ओ यरूशलेम, तुझसे प्रेम करने वाले फले फूले,